ओम शांति। रक्षाबंधन के शुभ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कैसे हैं आप सब? आज से कुछ समय पहले जब हम ये प्रश्न पूछते थे तो अक्सर व्यक्ति कहते थे कि हम ठीक हैं या हम अच्छे हैं, परंतु आज जब हम किसी से भी पूछते हैं कि आप कैसे हैं तो मन में एक ही प्रश्न आता है कि क्या आप सुरक्षित हैं, और वह भी यही उत्तर देता है कि हाँ, हम सुरक्षित हैं। आज के समय पर सुरक्षा के मायने कुछ बदल गए हैं। अब तक तो हम शारीरिक सुरक्षा की बात करते थे, परंतु आज हम बात करते हैं कुछ वायरस से सुरक्षा की। कोरोना वायरस जो आजकल बहुत फैल गया है सोसाइटी के अंदर। हर एक व्यक्ति, बच्चा हो या बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी इस वायरस से अछूता नहीं है। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक के जहन में इस रक्षा को लेकर प्रश्न ज़रूर उभर कर आते हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरे जीवन से संबंधित हर एक संबंध सदा सुरक्षित रहे। परंतु कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जो इंसान अक्सर असुरक्षित महसूस करता है। आज रक्षा की ज़रूरत केवल मात्र बहनों को नहीं है, अपितु सभी को है। फिर चाहे वो हमारा भाई हो, हमारे पिता हो, हमारी माँ हो या हमारा कोई भी संबंध हो, इस संपूर्ण देश या विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, हर एक को आज सुरक्षा की ज़रूरत है। इस सुरक्षा की जिम्मेवारी न केवल हमारी है, परंतु इस सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे पिता परमात्मा की भी है। परंतु अक्सर हम केवल मात्र अपने तक इस सुरक्षा को रखते हैं और खुद को बचा के रखते हैं। इस कारण हमें अक्सर भय रहता है। रक्षाबंधन के संदर्भ में एक कहानी है यम और उसकी बहन यमुना की। तो कहते हैं कि एक बार जब यम ने यमुना से रक्षाबंधन के इस समय पर, यानी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी पर, जब अपनी बहन से ये रक्षा सूत्र बंधवाया तो उसे ये वचन दिया कि जो भी भाई अपनी बहन से ये सूत्र बंधवाएगा तो वह यम की यातनाओं से हमेशा से बच जाएगा। और इसके साथ ही हम एक और कहानी पढ़ते हैं। कहते हैं जब दैत्यों और इंद्र के बीच में युद्ध हुआ और दैत्यों ने इंद्र के संपूर्ण राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तब इंद्र जी गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनके कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी इंद्राणी से ये रक्षा सूत्र बंधवाया। और कहते हैं कि उसके पश्चात जब इंद्र ने पुनः दैत्यों के साथ युद्ध किया तो उनकी विजय हुई। और इसी कारण इस त्यौहार को पुण्य प्रदायक, विष तोड़क पर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये त्यौहार केवल मात्र भाई और बहन के संबंध को स्ट्रॉन्ग नहीं करता, अपितु हर संबंध को स्ट्रॉन्ग करता है। जब भी हम अपने मन के अंदर पवित्रता का ये रक्षा कवच धारण करते हैं कि हम अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को, अपने संबंधों को सदा प्योर रखेंगे, कभी भी किसी के बारे में अपने मन में कोई नेगेटिव भावना नहीं रखेंगे, तो ये अंदर की जो प्योरिटी है ये हमें एक शक्ति देती है, जिस शक्ति में इतनी ज़्यादा ताकत होती है जिससे हमें संसार का कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। और जब दैत्यों की बात आती है तो ये बाह्य दैत्य नहीं है, ये तो हमारे अंदर के ही विकार हैं, हमारी विकारी वृत्तियां हैं, जिन पर आधिपत्य जमाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार की अनेकानेक कहानियां हम बचपन में सुनते थे, जिससे ये पता चलता है कि केवल मात्र इस त्यौहार की लिमिटेशन एक रिलेशन तक सीमित नहीं है। जब पत्नी अपनी पति को राखी बांध सकती है तो इसका मतलब इसकी व्यापकता कहीं अधिक है। साथ ही हम सुनते हैं और आज भी हम कई बार देखते हैं कि ब्राह्मण इस दिन अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, उन्हें स्मृति का तिलक भी देते हैं। तो ये पवित्रता का भी सूचक है। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि इस संसार में सदा से ही नारियों को किसी न किसी की सुरक्षा की ज़रूरत होती थी। नारी सदा से ही अबला नहीं रही है। वैसे भी व्यावहारिक तौर पर यदि हम देखें तो हमेशा एक कन्या की रक्षा शादी से पूर्व उसके पिताजी करते हैं
और जब वो शादी के बाद पत्नी बन जाती है तो उसका पति उसकी रक्षा करता है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि भाई और बहन सदा ही हो एक घर में। कई बार एक घर में सभी बहनें ही होती हैं, तो ऐसे में क्या उनकी कोई रक्षा नहीं करेगा? और कई बार बहनें बड़ी होती हैं, भाई छोटा होता है, तो बहनों को भाई की रक्षा करने की ज़रूरत होती है। तो इस त्यौहार के मायने कुछ बदले हुए से नज़र आते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कई बार भाई और बहन अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, तो ऐसे में दैहिक सुरक्षा तो होना पॉसिबल भी नहीं है। और वैसे भी हम देखते हैं कि आज भी इंसान को जब शक्ति की ज़रूरत होती है तो वो दुर्गा जी के पास जाता है। जब उसे विद्या की ज़रूरत होती है तो वह सरस्वती माँ की आराधना करता है। और जब उसे धन की ज़रूरत होती है तो वह लक्ष्मी जी की आरती गाता है। तो ये तो सब नारियाँ ही हैं। तो देखा जाए तो नारी की महत्ता इस संसार में सदा से ही कमज़ोर के रूप में रही हो, ऐसा भी नहीं है। और वैसे भी हम जब प्राचीन काल की बात करते हैं तो इस संपूर्ण देश पर जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जी का राज्य था, तो नाम ही है लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी जी को आगे रखते थे, नारायण जी को पीछे रखा है नाम में। ऑल्दो देखा जाए तो लक्ष्मी और नारायण दोनों एक ही बार एक साथ गद्दी पर विराजित होते थे, यानी समानता थी। ऐसा नहीं कि नर और नारी में किसी एक लिंग को उत्तम माना जाता था। वैसे भी हम जब आराधना करते हैं तो कहते हैं सिया राम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर। ये तो आज है जो हम मिस्टर और मिसेस कह देते हैं। विचारों के अंदर ये जो अद्भुत बदलाव आ गया है, इसका जिम्मेवार हम खुद हैं। और यदि हम अपने विचारों को, अपने सोचने के ढंग को बदल दें तो आज भी हर इंसान बराबर है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं इस त्यौहार की, तो इस त्यौहार का महत्व केवल मात्र एक संबंध तक सीमित नहीं रहता। ये त्यौहार बहुत बहुत ज़्यादा व्यापक रूप ले लेता है। देखते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई को बड़े ही प्रेम से रक्षा सूत्र बांधती है। तो ये पवित्रता का सूत्र, इस बार जब कोरोना वायरस का पीरियड है तो मैंने किसी से पूछा कि इस बार आप रक्षा सूत्र कैसे बंधवा रहे हैं, यानी ये रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि इस बार तो हम मीटिंग कर रहे हैं इंटरनेट से। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति दूसरे के पास जा नहीं सकता तो हम ये रक्षा सूत्र कैसे बांधें। एक घर में दोनों भाई बहन हैं तो ठीक है, आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, परंतु अलग अलग स्टेट्स के अंदर हैं या कई बार एक ही स्टेट में है परंतु गवर्नमेंट के रूल्स हैं, तो एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा सकते, तो हम कैसे सेलिब्रेट करें। तो आइए आज हम रक्षाबंधन को एक बहुत ही अनूठे रूप से सेलिब्रेट करते हैं ताकि ये रक्षाबंधन हम सभी को याद रहे। अब तक कई सालों तक हमने बहुत ही अलग अलग तरीके से, कभी बहन भाई के घर जाती तो कभी भाई बहन के घर में जाते, कभी दोनों एक जगह एकत्रित होते सभी लोग। तो अलग अलग तरीके से हमने सेलिब्रेट किया, एक दूसरे को गिफ्ट दिया। तो इस बार हम एक आध्यात्मिक रूप से क्यों ना रक्षाबंधन बनाएं। जब हम फिज़िकली एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा सकते तो क्यों ना हम मानसिक तौर पर एक दूसरे को समीपता का अनुभव कराएं। क्योंकि आज इंसान को जब भय का वातावरण हो तो मानसिक शक्ति की ज़रूरत है। इस बार हम रक्षा सूत्र बांधेंगे, यानी मन से ये विचार करेंगे कि हम परमात्मा से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो अपने मन के सारे भय, अपने मन के अंदर आने वाले सब व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प जो कि इस वायरस से संबंधित है या हमारा एक दूसरे से संबंधित है, उन सभी का त्याग करेंगे। अपने मन को सदा के लिए पवित्र रखेंगे। तब ये पवित्रता का सूत्र जो है हमारे अंदर की सच्चाई, सफाई हमें खुद ही आंतरिक सुरक्षा प्रदान करेगी, हमें अंदर की शक्ति प्रदान करेगी। परंतु रक्षा सूत्र से पूर्व हम अक्सर देखते हैं कि बहनें बहुत ही सुंदर चंदन का तिलक लगाते हैं, अपने भाइयों को मस्तक पर तिलक लगाते हैं। ये तिलक सूचक है आत्मिक स्मृति का, यानी जब भी हम प्रतिज्ञा करें उससे पूर्व ये स्मृति रहे कि कौन प्रतिज्ञा कर रहा है। ये प्रतिज्ञा हम अंतर आत्मा से कर रहे हैं, बाह्य तौर पर नहीं कर रहे हैं, परंतु आंतरिक तौर पर स्वयं को आत्मिक स्मृति में स्थित करके मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और वो परमात्मा जो न केवल हमारा माता पिता बंधु सखा है बल्कि
हमारा भाई भी है, हमारी बहन भी है। इसीलिए हम कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इस दफ़ा हम परमात्मा को अपना भाई या बहन मानकर उसके समक्ष ये प्रतिज्ञा करेंगे। तो सबसे पहले आत्मिक स्मृति, यानी मैं परमात्मा की संतान हूँ, या फिर कहें आज के दिन मैं परमात्मा का भाई हूँ या मैं परमात्मा की बहन हूँ। परमात्मा को अपना सच्चा संबंधी माने और परमात्मा के समक्ष ये रक्षा सूत्र बांधे, यानी ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी को आने नहीं देंगे। और तब हम देखेंगे कि हमारा मन कितना मधुर हो जाता है। अब तक तो जितने भी रक्षाबंधन हमने सेलिब्रेट किए, उन सेलिब्रेशंस में हमने बहुत सारी मिठाई खाई होंगी, परंतु मुख मीठा होता है, मन मीठा नहीं होता। मन में तो फिर भी वही भावनाएं रहती हैं। सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाता है, परंतु मन वही वेस्ट थॉट्स क्रिएट करने लग जाता है, एक दूसरे के प्रति, विभिन्न संबंधों के प्रति। और यही नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता को कमज़ोर करती रहती है। जब भी हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं या वेस्ट सोचते हैं किसी के भी बारे में, तब हमारा मन जो है वो कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि कमज़ोर ख्यालातों से मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। और यदि मन कमज़ोर है तो तन भी कमज़ोर हो जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल मेजॉरिटी सभी डिजीज़ेस साइकोसोमेटिक हैं, यानी मानसिक हैं, मनोकाई हैं। तो ऐसे में हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करना कितना ज़रूरी है। और यदि मन के अंदर नेगेटिविटी होंगी, वीकनेसेस होंगी, तो हम मन को स्ट्रॉन्ग कैसे रखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है इस कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए और वैसे भी अपनी सुरक्षा के लिए कि हम अपने आप को नेगेटिविटी से, बुराई से सदा सुरक्षित रखें। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब हम परमात्मा के साथ ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, उसको अपना बहन या भाई बनाकर, परमात्मा को साक्षी रखकर दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने अंदर किसी भी प्रकार की अपवित्रता यानी नेगेटिविटी को आने नहीं देंगे, तो परमात्मा सतगुरु के रूप में हमें वरदान देते हैं। तो यदि हम परमात्मा के सर्व वरदानों से सदा स्वयं को और सर्व को भरपूर करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि इस दफ़ा हम इस रक्षाबंधन को एक नए मायने से सेलिब्रेट करें। केवल अपनी सुरक्षा की बात नहीं है, परंतु संपूर्ण संसार की सुरक्षा की बात है। और यदि हम पॉजिटिव रहेंगे, यदि हम अपने अंदर किसी नेगेटिविटी को आने नहीं देंगे, अंदर से पवित्र रहेंगे, अंदर से अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो न केवल हम परंतु हमारे सभी संबंधी हमें देखकर परिवर्तित होंगे। तो बहुत ज़रूरत है इस बारी हम रक्षाबंधन के इस शुभ पर्व पर, यद्यपि हम एक दूसरे के सम्मुख नहीं जा सकते, परंतु सूक्ष्म रूप में एक पॉजिटिव थॉट लें। तो आइए कुछ देर के लिए हम एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं। इस रक्षाबंधन के पर्व पर हम परमात्मा से वो सुरक्षा कवच स्वयं में धारण करते हैं और सर्व तक पहुंचाते हैं। आइए कुछ देर के लिए एक नए मायने से इस पर्व को सेलिब्रेट करें। कुछ देर के लिए आप बिल्कुल शांति से बैठ जाएं और फील करें कि स्वयं परमात्मा सावन मास के इस पूर्णमासी के दिन हमारे समक्ष है, हमारा भाई या बहन बनकर सर्व संबंधों से हमें संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरे समक्ष है। फील करें परमात्मा की बहुत ही सुंदर, ब्राइट, शक्तिशाली किरणें अपने ठीक ऊपर जो धीरे धीरे मस्तक के बीच तिलक के रूप में मुझे शक्ति प्रदान कर रही है। फील करें आत्मिक स्मृति का तिलक जो स्वयं परमात्मा मुझे लगा रहे हैं। मस्तक से निकलती बहुत सुंदर लाइट
सारे ब्रेन में, मेरे संपूर्ण चेहरे पर, और धीरे धीरे हाथों में, लंग्स में, सारे शरीर में ईश्वर से निकलती सप्तरंगी किरणें मेरे सारी बॉडी के सारे विकारों को, बुराइयों को और बीमारियों को हील कर रही हैं। सारे शरीर के सभी अंगों को हील कर रही है। पैरों को हील कर रही है। फील करें कि मेरे मन में आज किसी के भी प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं है, जो कि सकारात्मकता का स्रोत मेरे साथ है। इस संसार में हम सभी उस परमात्मा की संतान हैं। मेरे चारों ओर परमात्मा की इस लाइट से एक पॉजिटिव थॉट्स का ऑरा बन गया है, जो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। सारे एनवायरनमेंट में, इन हवाओं में इन्हें शुद्ध कर रहा है। पानी में धरती को शुद्ध बना रहा है। अग्नि और आकाश, संपूर्ण पंच तत्व पवित्र और शुद्ध बनते जा रहे हैं। सारा देश, सारा विश्व ईश्वरीय लाइट से एकदम सिक्योर है, सुरक्षित है। जैसे सारे संसार को परमात्मा ने अपने सुरक्षा कवच के अंदर रख दिया है। मन ही मन परमात्मा से दृढ़ संकल्प करें कि आज से हम अपने तन को, मन को, अपने हर संबंध को सदा पॉजिटिव रखेंगे। किसी के लिए अपने मन में कोई नेगेटिव भावना आने नहीं देंगे। अपने मन को सदा मधुर बनाएंगे और सदा ईश्वरीय सुरक्षा के इस कवच में स्वयं को और सर्व को सुरक्षित महसूस करते हर कर्म करेंगे। तो इस प्रकार एक नए ढंग से, एक आध्यात्मिक रूप से हम इस बार रक्षाबंधन का ये शुभ पर्व मनाएंगे। और आप देखेंगे कि कोई भी नेगेटिविटी, चाहे वो वायरस के फॉर्म में हो या नेगेटिव थॉट्स के फॉर्म में हो, आपको या आपके अपनों को छू नहीं सकती। तो आइए रक्षाबंधन को एक नए रूप से इस बार हम सेलिब्रेट करें। हम आपस में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना और शुभकामना के वायुमंडल को बनाएं और एक दूसरे को और सर्व को सुरक्षा प्रदान करें। ईश्वरीय छत्र छाया में रहें, अपने मन को सदा के लिए मीठा रखें और सदा आत्मिक स्मृति में रहते हुए परमात्मा को सर्व संबंधों से याद करें। तो मैं समझती हूँ इस बार आप अपने किसी भी रिलेशन को मिस नहीं करेंगे। तो इस बारी आप रक्षाबंधन को इस आध्यात्मिक रूप से मनाते हुए सदा अपने जीवन में आगे बढ़े, इसी शुभ भावना के साथ। ओम शांति।